हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी हैव फिनिश्ड अवर न्यूज़ सेगमेंट और अब बारी है हमारे कैंपस की गॉसिप्स की कि कहाँ पर चल रही है कौन सी गपशप। सो लेट्स टेक अ लुक। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे पता है कि आप लोग पूजा और भावना से बोर हो गए होंगे, इसलिए आज मैं खुद आ गया हूँ अमेरिकन में आपके लिए गॉसिप लेने के लिए। और आज मैं थोड़ा स्पेशल सेगमेंट लेके आया हूँ। कल मेरा बर्थडे था तो आज मैं लेके आया हूँ बर्थडे सेगमेंट। आज हम बात करेंगे बर्थडे गॉसिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपका नाम क्या है मैम? दिस इज़ डॉक्टर अंशुल गुप्ता। डॉक्टर अंशुल गुप्ता, आप क्या कर रहे हैं इस समय? आई एम इंटर्न BAMS। मैम आज हमारा गॉसिप है बर्थडे, तो आपको कोई ऐसा दिन याद है जब आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए बर्थडे प्लान करा हो कुछ स्पेशल? दैट मोमेंट बैक इन ईयर्स 2012 मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था उस दिन, और मुझे पता भी नहीं था कि उन्हें मेरा बर्थडे याद था। कुछ सब मेरे फ्रेंड्स, बॉयज़ फ्रेंड्स थे, गर्ल्स फ्रेंड्स थी, उन्होंने क्लासमेट्स थे, बहुत अच्छे से मेरा सेलिब्रेट किया और जस्ट लाइक दैट केक के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा फील लगा उस दिन। बहुत अच्छा फील हुआ? और कुछ फील नहीं हुआ आपको या आपके दोस्त ने आपके लिए इतना प्लान करा? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि फ्रेंड्स को पता भी था और नहीं भी पता था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया। चलिए मानिए आपके फ्रेंड्स भूल गए आपका बर्थडे, किसी ने आपको विश नहीं करा पूरे दिन में, आपकी फैमिली में विश नहीं करा आपको, कैसा फील होगा आपको उस समय? बैड फीलिंग तो होगी कि वो मुझे पसंद नहीं करता, किसी ने मेरे को याद नहीं रखा। मतलब बैड फीलिंग हो गया आपको? चलिए बढ़ते हैं किसी और की तरफ। आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ रितु। रितु, क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आपका कोई ऐसा मोमेंट जब आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए बर्थडे प्लान करा हो, आपको खुशी हुई हो? यस, इज डिक्लेयर 10th रिजल्ट्स। सो मेरे बर्थडे पे उन्होंने सेलिब्रेट किया था एंड मेरा बर्थडे 10th के रिज़ल्ट के दिन ही था। सो आई एंजॉय द 10th रिजल्ट। मतलब डबल खुशी थी आपके पास में, 10th का रिजल्ट भी था, बर्थडे भी था आपका, और दोस्तों ने प्लान करा फ्री में पार्टी? नो सर, 87% फेल पास हो गई थी। 87% फेल हो गई ये तो। नहीं अब तो फेल हो गया, आपने बोल दिया फेल होगा 87% पे। 87% पास। किस में फेल हुए थे पहले ये बताइए? नो फेल सर। नहीं फेल तो हुए थे, आपने बोला फेल हुआ। कंपार्टमेंट तो आई होगी? नो सर। नो सर। यस नो। यस 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 यस। चलिए बात करते हैं किसी और से। आपका नाम क्या है मैम? कृतिका मिश्रा। कृतिका मिश्रा। कृतिका मिश्रा, यस सर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? आई हैव डन 12th इज इंग्लिश स्पीकिंग सर। इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं सिर्फ सीखते हैं बस? नहीं, ओनली बोलते भी हैं कि बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप अपने बर्थडे के लिए? हैप्पी बर्थडे। बस इतना छोटी सी लाइन? मतलब फ्रेंड का बर्थडे तो उसके लिए स्पेशल देना आपने बस? बहुत कुछ करेंगे उसके लिए बस। अच्छा, आपको कोई ऐसा स्पेशल डे आपका बर्थडे प्लान करा हो दोस्तों ने आपका? यस सर, आई एम 8th क्लास में। माई फ्रेंड। क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली सर, माई फ्रेंड माई होम मतलब कम इन माई होम एंड सेलिब्रेट। बस सेलिब्रेट करा और कुछ नहीं करा? स्पेशल प्लान कुछ नहीं करा? बर्थडे केक नहीं काटा? नहीं, सही है समझ। केक नहीं काटते आप? बस खाते हैं केक? हाँ यस, काटते नहीं हम। मतलब दूसरों के खाना आपको, बस अपना खुद का नहीं काटना? नो सर, काटते नहीं, हमारे घर में काटते नहीं। काटते नहीं है, दूसरों कटवाते हैं सबके घर में। ठीक, ये समझे फिर? यस सर। आपका नाम क्या है मैम? माय नेम इज़ रश्मि गुप्ता। रश्मि गुप्ता, आपको कोई ऐसा स्पेशल डे जब आपका दोस्तों ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट कराओ, कुछ याद है? नो आइडिया, बिकॉज मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ आपके साथ में? थोड़े बोरिंग टाइप के लग रहे हो। मैं कभी चांस नहीं पिया। आपके फ्रेंड्स बोरिंग हैं या फिर आप ऐसे रहते हो? कभी ऐसे कोई फ्रेंड नहीं। सोचिए, बोलेगा आपके पास में दोस्त ही बैठे हैं आपके? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपको लगता है आगे कभी होगा ऐसा? आई थिंक सो। थिंक सो मतलब क्या? आपको यकीन नहीं है कि आगे आपके दोस्त बैठे हैं पास में? दोस्तों से पूछ के बताइए, ऐसा हुआ इनके लिए अगली बार क्या? सो मतलब किसी को यकीन नहीं है कि ऐसा होगा इनके लिए? प्लान नहीं करोगे आप? मतलब आप पार्टी बचाने के लिए बर्थडे बताते नहीं हैं? नो, इट्स 2-3 मंथ लर्निंग स्पीक इंग्लिश। सो तो 2-3 महीने होगा, 2-3 महीने में पूरा घर का एड्रेस मिल जाता है। आपने किसी को बर्थडे नहीं बताया अभी तक? कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा। देखा, ये तो पैसे बचाने वाली बात होती है, चांस नहीं बचा। तो चलिए, ये तो था हमारा आज का बर्थडे बैच। अब हम बात करते हैं किसी और टॉपिक पे। मैं फिर आऊँगा आपके सामने लेकर ऐसी मज़ेदार गॉसिप। तब तक के लिए देखते रहिए सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। धन्यवाद। तो अब कैंपस की गॉसिप जानने के बाद और इतनी सारी मस्ती करने के बाद वक्त आ गया हमारे करियर को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाने का, यानी कि वक्त आ गया जानने का कि कहाँ पर निकली है कौन सी जॉब्स।
तो फ्रेंड्स, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 43 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां नर्स के पदों पर निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 43 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां नर्स के पदों पर जारी की गई हैं, जिसमें एज लिमिट 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने की ऑनलाइन डेट 30 मई 2015 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की ऑनलाइन 23 जून 2015 है। टोटल 43 पोस्ट में और भी कई पोस्ट इंक्लूडेड है, जिनके लिए एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। उन्हें जानने के लिए आप इस वेबसाइट www.barcruit.gov.in पर जा सकते हैं। कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी में 113 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेट्स टेक अ लुक। कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी ने 113 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जारी की हैं, जिसमें एज लिमिट 21 से 38 वर्ष निर्धारित की है। कैंडिडेट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स के पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स से पास की गई मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून 2015 है। टोटल 113 पोस्ट में और भी कई ऐसी पोस्ट इंक्लूडेड हैं, जिनके लिए एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। उन्हें जानने के लिए आप www.ugc.ac.in पर जा सकते हैं। तो ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको भी हमारा बुलेटिन कैंपस एक्सप्रेस पसंद आया तो आप भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducationchannel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. आज के हमारे शो में बस इतना ही। एजुकेशन की और भी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में, जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो, और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि आप शो का नाम सुनकर जान ही गए होंगे कि हमारे शो पे होगी सिर्फ यूथ से जुड़ी न्यूज़, पर सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट, एग्जाम्स टिप्स, और साथ ही आपको मिलेगी कैंपस से जुड़ी हर गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रिजल्ट देखते ही खिल गए स्टूडेंट्स के चेहरे। मिल्टन पब्लिक स्कूल में हुआ छात्रों का सम्मान। RBS इंजीनियरिंग फैकल्टी के छात्र ने बनाया शानदार रोबोट। रात होते ही खुद ही सक्रिय हो जाएगा रोबोट। SS कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का हुआ समापन। बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर समर कैंप में भाग। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जारी की 43 पदों पर भर्तियां। नर्स के पदों पर जारी हुई भर्तियां। कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जारी की 113 पदों पर भर्तियां। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जारी हुई भर्तियां। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां, और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। जैसे ही रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई, और इसी मौके पर मिल्टन पब्लिक स्कूल में पास हुए छात्रों का विशेष रूप से सम्मान किया गया और साथ ही उनका मुंह भी मीठा करवाया गया। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। CBSE 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ सोमवार सुबह से ही साइबर कैफे पर जुटना शुरू हो गई थी। घड़ी में घूमती सुइयों के साथ स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। रिजल्ट स्टूडेंट्स को 12:40 पर देखने को मिला, और रिजल्ट देखते ही स्टूडेंट्स के चेहरे खिल गए। वहीं कुछ स्टूडेंट काफी खुशी से उछल रहे थे, तो कई स्टूडेंट्स के नंबर कम आने की वजह से उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। CBSE आगरा का रिजल्ट 84% तक रहा। इस बार तकरीबन 8,400 बच्चों ने CBSE
12वीं की परीक्षा दी थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा 7% रिजल्ट कम रहा है। पिछले वर्ष 12वीं में पास होने वाले स्टूडेंट्स की 91% रिजल्ट था और इस बार पेपर टफ आने की वजह से रिजल्ट डाउन हो गया। मिल्टन पब्लिक स्कूल में CBSE का रिजल्ट आने पर छात्रों को स्कूल बुलाया गया, साथ ही उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान क्या कहना था मिल्टन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राहुल राज का, आइए जानते हैं। मिल्टन पब्लिक स्कूल के जो रिज़ल्ट अभी आया है इसमें बहुत अच्छा लड़कियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, लड़कों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट 3 टॉपर हैं तीनों लड़कियाँ ही हैं। तो मैं जहाँ तक बेटी बचाओ अभियान के तहत जो कार्यक्रम सभी लोगों ने चला रखा था, तो बेटी पढ़ाओ अभियान भी मिल्टन पब्लिक स्कूल एक ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जिसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली। CBSE का रिज़ल्ट के आंकड़े मिल्टन पब्लिक स्कूल में जो इस बार रहे हैं अब तक के बेस्ट आंकड़े रहे हैं। बच्चे ने बायो में 100 में 100 विजयराज गुप्ता ने लिए हैं, 99 नंबर केमिस्ट्री में, और इसके साथ साथ PCM में जो हमारे टॉपर्स की लिस्ट है बहुत अच्छी है। कॉमर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। मेरे ख्याल से बच्चों की जो मेहनत और टीचर्स की जो मेहनत है, जो हमने टेक्निक यहाँ पर अपनाई थी पढ़ाने की, बहुत सक्सेसफुल हुई और इन लोगों ने बिना किसी भी कोचिंग क्लास के, बिना किसी भी एक्स्ट्रा क्लास के अपना लेवल मेंटेन किया और स्कूल के द्वारा जो टाइम टेबल फॉलो किया। हमारे टीचर्स ने घर जा जाकर बच्चों में सर्वे भी किया, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उससे एक अच्छा इंप्रेशन अभिभावक के पास गया, जिसके रिजल्ट नतीजे आज यहाँ CBSE के रिजल्ट में हमें दिखे हैं, पॉजिटिव नतीजे। और साथ ही इस दौरान मिल्टन पब्लिक स्कूल में टॉप करने वाली छात्रा काफी खुश नजर आई। विजया राजे गुप्ता जो कि बायो की स्टूडेंट हैं, उन्हें 96.2% मार्क्स आए हैं। उन्होंने मिल्टन स्कूल में टॉप किया है। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं का मुंह भी मीठा कराया गया। स्कूल की एक और साइंस की छात्रा काजल खिरवार को 95.8% आए हैं। उनका भी स्कूल द्वारा सम्मान किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान उनका क्या कहना था। काजल खिरवार। काजल खिरवार जी, आज जो CBSE का रिजल्ट आया उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी, क्या कहना चाहिए स्कूल के लिए, अपने लिए? 95.8% आए हैं एंड ऑब्वियसली स्कूल को सबसे बड़ा क्रेडिट ही जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ और जिस तरह से अपब्रिंगिंग मेरी हुई है एकेडमिक्स में, तो ऑलरेडी जो भी क्रेडिट है वो मिल्टन को जाता है। एंड टीचर्स जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग, द एनवायरनमेंट आई गॉट इन द स्कूल वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेरी परफॉर्मेंस में, एंड माई फैमिली टू। what the environment I got in my family, that was also important. So over and all, future planning, I'm looking forward for engineering, so I'm preparing for that and let's see. छात्राओं ने अपने पेरेंट्स और स्कूल का भी धन्यवाद दिया और साथ ही वे फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं यह भी बताया। बच्चों को रिजल्ट 12:40 पर देखने को मिला। रिजल्ट देखते ही कुछ स्टूडेंट्स खुशी से उछल रहे थे तो कुछ मायूस भी नजर आए। कैमरा पर्सन सुनील आजाद के साथ कपिल मोटवानी, सी एजुकेशन, आगरा। RBS इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र ने ऐसा रोबोट बनाया है जो रात के अंधेरे में भी सक्रिय होकर किसी भी प्रकार की जानकारी को विजुअल और साउंड के माध्यम से मुहैया करवा सकता है। फिलहाल छात्र ने अपनी मेहनत से प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया है और अभी भी उसको और एडवांस बनाने की कोशिश जारी है। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए रोबोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो रोबोट जो रात होते ही अपनी व्हील्स खुद निकालकर चलना शुरू कर दे, आसपास की सारी हलचल और आवाजों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने मास्टर के पास भेज दे और साथ में उसमें लगे सेंसर्स माइंस के साथ सामने आने वाली चीज देखते ही अपनी इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से संदेश भेजने की शुरुआत कर दे। ये सब आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम हकीकत है जो RBS इंजीनियरिंग फैकल्टी के एक छात्र ने सच कर दिखाया है। ये रोबोट बनाया है बीटेक 3rd ईयर के छात्र आशीष गौतम ने। रेलवे में स्टेशन प्रबंधक के पुत्र आशीष ने इस रोबोट की कल्पना फिल्म को देखकर की और फिर अपने सर से जुट गए इस सपने को साकार करने में। और फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी सोच को एक प्रोटोटाइप की शक्ल दे दी है जो अब सामने है। ये रोबोट रात होते ही सक्रिय हो जाता है और फिर अपना रास्ता खुद भापते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसमें लगे सेंसर खतरा भापने के साथ माइंस और बम को भी सेंस कर सकते हैं। इसमें लगा नाइट विजन, वायरलेस कैमरा और माइक विजुअल्स के साथ ऑडियो भी भेजने में सक्षम है। इसका प्रयोग रात में गश्त के साथ जंगलों में कई कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है और दूर से इसे रिमोट के माध्यम से कंट्रोल भी किया जा सकता है। आशीष गौतम। आशीष क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर मैकेनिकल से, RBS इंजीनियरिंग डिस्प्ले कैंपस। क्या खास बनाया, क्या खास है आपके रोबोट में जो बनाया है, क्या किया? आज से पहले बहुत सारे रोबोट्स बने हैं जिसमें सिंपली वो खाली चलते हैं,
लेकिन उसमें जो सेंसेशन, जो पकड़ने की क्षमता होती है वो नहीं होता है। इसमें आप रात में इसे भेज दीजिए, बिल्कुल दिन में ही एक तरह से डिब्बे की तरह पड़ा रहेगा। रात जैसी होगी, डार्कनेस होगी, वैसे ही इसमें से अपने आप ऑटोमेटिकली व्हील्स लॉन्च हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मूविंग रोबोट में, जिसमें कि माइक्रोफोन्स और नाइट विज़न कैमरा लगा हुआ है, जो कि सीधे आपको कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन देता रहेगा। इससे हम आए दिन देखते हैं कीतम राया में, कीतम रोनकता में चोरी होती रहती हैं रात को, जिससे अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये सारी चोरियां रुक सकती हैं बिल्कुल। इसमें इसके क्या क्या और खास हो सकता है, इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है? इसमें इसे आप स्पेस में भेज सकते हो। स्पेस में भेजने का मतलब ये है कि स्पेस में एक ऐसी चीज़ भेजी जाती है जितनी छोटी हो, जितना छोटा साइज़ हो उस चीज़ का उतना हम उसे भेजते हैं। और स्पेस में एक दिक्कत और होती है, हमें बिल्कुल प्लेन चीज़ चाहिए होती है, जिससे कि हम उसे लैंडिंग कराने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और जब इसे हम भेजेंगे, इसे लैंडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमें उसे वहाँ पे कोई अपना साइंटिस्ट भेजना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। आप इसे अपने कंट्रोल रूम में देख के उधर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने टीवी स्क्रीन पे लेते रहोगे। जो सेंसर्स लगाए हैं आपने, वो क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये ह्यूमन मोशन, जो भी ह्यूमन मोशन होगा, जो भी ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब इसमें आइडेंटिफाई हो सकती है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगे हुए हैं, जिसमें आप जो बोल रहे हो उसमें आपको ऑडियो मिलेगा पूरा। इसके साथ साथ क्या आपने ऐसे कुछ ऐसे सेंसर भी लगाए जो कई सारी चीज़ों को, जैसे जो बम वगैरह हों उनको भी डिटेक्ट कर? जी, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, इंफ्रारेड सेंसर, पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर्स, जो कि अपनी एक बीम भेजते हैं, इंफ्रारेड बीम भेजते हैं, जो कि स्ट्राइक होती है दोबारा उससे, फिर वो उसमें सेंस कन्वर्जन होता है, जिसके थ्रू पूरा प्रोसीजर है, उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर माइन है, कितनी दूर क्या चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है। अब तक कितना बन के तैयार हो चुका है, क्या है पूरी स्थिति? अभी तक अभी इसे मुझे और मॉडिफाई करना है, जिसके लिए मेरे को अभी पैसों की ज़रूरत है। और ये तो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप है। जब प्रोटोटाइप इतना अच्छा काम कर रहा है, तो जो मेरा मॉडल होगा, जो असली में चीज़ बन के आएगी, वो कितनी कारगर सिद्ध होगी। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे दिमाग में तो रोज़ इनोवेशंस आते हैं। पेरेंट्स कब तक सपोर्ट करेंगे? करीब कितना खर्चा है ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट का? इसमें अराउंड 70,000 रुपीज़ खर्चा आ चुका है, जिसे बनाने में 2 साल लग गए। अभी और कितना खर्चा? इसमें अभी मॉडिफिकेशन के लिए RC कंट्रोलर होता है। RC कंट्रोलर 5 किलोमीटर की रेंज तक आप इसे सेंड कर सकते हो। 5 किलोमीटर उसकी रेडियस होगी, जिसमें RC कंट्रोलर लग गया तो समझ लीजिए यहाँ से लेके आप इसे आराम से आगरा कॉलेज तक घुमा सकते हो रात में। ये बताइए, क्या कहाँ से मदद मांगी है आपने और कहाँ से? मदद पेरेंट्स ने मदद की और दादी ने मदद की। लास्ट में जो मदद हुई वो दादी के थ्रू हुई थी, जिनसे मैं पैसा लेके आया था। मेरे को जो दिक्कत आती है वो खाली सिर्फ मनी की दिक्कत आती है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। कॉलेज की तरफ से अब कह रहे हैं सपोर्ट देने के लिए, लेकिन पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अब क्या करना चाह रहे हो? अभी मेरे पास अच्छी रिसर्चेस पड़ी हैं, जिसमें एक वायरलेस ट्रांसमिशन मैसेंजर है, जिसमें कि आपको किसी सैटेलाइट नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे 100 लोगों को उससे कनेक्ट कर सकते हो, और उसमें आपको सिम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि जब लाइट चले जाएगी या जब नेटवर्क डाउन हो जाएंगे सब, तब क्या होगा। उस ज़माने के लिए मैंने वो चीज़ अभी से तैयार कर रखी। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये आ रही है, मैंने पूरा सब तैयार है। उसके लिए भी मेरे इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कितना लगना चाहिए? उसमें लगभग वही चाहिए 25,000। इस रोबोट को बनाने में आशीष को 2 साल लगे और अब वो अपने सपने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और वे इस रोबोट को भारतीय सेना के साथ सरकारी सुरक्षा को पुख्ता बनाने देखना चाहते हैं। फाइनल, इस रोबोट को बनाने में आशीष ने अपने स्तर से जितनी कोशिश हो सकती थी की। सभी जगह हाथ पैर मार लिए, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी है, जिस कारण उसने अपनी कोशिशों को फिलहाल आराम दे दिया है और अभी वो अपने लिए मदद तलाश रहा है, ताकि फिर से वो अपनी सोच के पंछी को एक बार फिर उड़ने का मौका दे सके। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं आपका इंतज़ार, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में, जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो, और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक ऐसा शो है जहां पर हम करेंगे आपको एजुकेशन की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कैंपस में हुआ क्या खास, दिखाऊंगा आपको टिप्स, और साथ ही आपको दिखाऊंगा कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कैंपस में क्या हुआ है खास। एसएस कॉन्वेंट स्कूल में 12 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने विभिन्न तरीके के कोर्सेज सिखाए गए थे। शिविर का आयोजन हर साल स्कूल में करवाया जाता है। इस शिविर में छात्रों छात्राओं ने जमकर लाभ उठाया और साथ ही शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और अब सोमवार को इसका समापन हो गया है। एसएस कॉन्वेंट स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के विकास के लिए 12 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था। ये शिविर 25 मई 2015 तक चला और 25 मई को इसका समापन कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी ये शिविर केवल एसएस कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग कोर्सों में भाग लिया। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और इसके साथ ही खेलकूद का भी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो और बैडमिंटन सिखाया गया। जिम्नास्टिक, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, चेस, ताइक्वांडो के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही बच्चों को हस्त संचालन और चक्री का मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें बच्चों ने खास तौर से धूम मचाई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आर.एस. गर्ग, प्रिंसिपल एसएस कॉन्वेंट स्कूल। हमारा समर कैंप 16 मई से शुरू हुआ, आज उसका समापन हुआ। इन 10 दिनों के दौरान बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बच्चों ने क्रिकेट, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। फाइन आर्ट्स में पॉट मेकिंग, वेस्ट मटेरियल से कैसे सामान बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने टेडीज बनाए और पर्सेज बनाए। काफ़ी सामग्री बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई। साथ में ही बच्चों ने रंगोली, साड़ी कैसे बांधी जाती है, आज के ज़माने में लड़कियों को साड़ी बांधने नहीं आती है, तो यहाँ पर लड़कियों को साड़ी बांधना सिखाया गया और उसमें बच्चों ने काफ़ी हिस्सा लिया और अपने आप बच्चों ने लड़कियों ने पर्टिकुलरली साड़ी बांधना सीखा। इसके साथ ही संगीत में, वादन में और गायन में और नृत्य में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ। इसके साथ में बच्चों की अच्छी हैंड राइटिंग के लिए कैलीग्राफी भी बच्चों को सिखाई गई और बहुत से बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपने सभी साथियों को और मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.एस. गर्ग के निर्देशन में इस कार्यक्रम का कुशलता पूर्वक संचालन हुआ। साथ ही इसमें विद्यार्थियों को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। कैमरा पर्सन सुनील आजाद के साथ कपिल मोटवानी, सी एजुकेशन, आगरा। तो फ्रेंड्स, कैंपस की रिसेंट एक्टिविटी के बाद अब वक्त आ गया हमारे कैंपस की टिप्स का। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताता हूं कि आप 12th के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लेकर बेहतर कोर्स कर सकते हैं। टाइम टू चूज योर कॉलेज। देश के कुछ टॉप कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस भले ही क्लोज हो चुके हों, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाले हैं। जानिए साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के कुछ प्रोमिनेंट कॉलेजेस के बारे में जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं के रिजल्ट के बाद हर स्टूडेंट अपने करियर के लिए बनाए गए गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है। हर स्टूडेंट यहां चाहता है कि वे किसी टॉप या लीडिंग कॉलेज में ही कोर्स करे। अगर देखा जाए तो आजकल ऐसे कई कॉलेजेस हैं जिनमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इतने कॉलेजेस और कोर्सेज के होने की वजह से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होना कॉमन है। स्टूडेंट्स की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जानते हैं कि इंडिया में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करने वाले ऐसे प्रोमिनेंट कॉलेजेस के बारे में जहां अप्लाई करने की डेट अभी भी बाकी है। फॉर कॉमर्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC दिल्ली। SRCC इंडिया का पहला कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, न्यू दिल्ली। लेडी श्री राम कॉलेज को सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स से जुड़े कोर्सेज के लिए फाइनेस्ट कॉलेज माना जाता है। यह कॉलेज एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट के मामले में भी काफी आगे है।
श्री गोविंद सिंह कॉलेज एंड कॉमर्स, न्यू दिल्ली। इस कॉलेज में 3 साल के ग्रेजुएट कोर्स के अलावा 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी ऑफर किए जाते हैं। कॉलेजेस फॉर साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने IISER के ओवरऑल इंडिया के 6 इंस्टीट्यूट सेटअप किए हैं। ये इंस्टीट्यूट भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम में है और इस साल अगस्त से तिरुपति में भी एक स्टार्ट हो जाएगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, न्यू दिल्ली। साइंस के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यह कॉलेज काफी प्रोमिनेंट माना जाता है। फॉर आर्ट्स, मिरांडा हाउस, न्यू दिल्ली। यह कॉलेज स्टूडेंट्स के क्रिएटिव थिंकिंग और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। हिंदू कॉलेज, न्यू दिल्ली। हिंदू कॉलेज आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के एरिया में कई कोर्सेज को ऑफर कराता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता। यह कॉलेज भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स को अच्छे कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करवाता है। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की टिप्स, और टिप्स के बाद वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमारे बुलेटिन बोर्ड पर है और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। तो देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो।